हेलो दोस्तों, आज उत्कर्ष नर्सिंग एकेडमी की टीम आपके लिए फिर से एक शानदार टॉपिक लेके आई है। उस टॉपिक का नाम है लॉजिक वेन डायग्राम। और जो लॉजिक वेन डायग्राम है, इसमें बात करें तो चाहे एसएससी एग्जाम हो, रेलवे हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, हमेशा एक क्वेश्चन लॉजिक वेन डायग्राम से हमेशा एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और बात करें सेलुलरिज्म तर्क संगत एक चैप्टर और है, इसके अलावा वो भी हम लॉजिक वेन डायग्राम से रिलेट करते हुए पढ़ेंगे कि ये टॉपिक आपको यदि समझ में आ गया तो वो टॉपिक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस टॉपिक से और इस टॉपिक से बात करें तो दो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि एक इसी से आएगा और तरक संगत से हमेशा एक क्वेश्चन उस टॉपिक से भी आता है, जिसको सिलोलिज्म। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस तरह डायग्राम आते हैं। तो सारे जो डायग्राम बनेंगे वो इनके बाहर एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। आपको समझना कि डायग्राम कैसे बना, ये कैसे बना, क्या सिचुएशन पे बना। तो देखते हैं कि जो ये डायग्राम है, डायग्राम ए है, तो एक एक डिस्कस करते हैं कि ए कैसे बना, कि ये क्या डिनोट करता है, कि क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑल ये यदि मैं जो ये डायग्राम है अंदर वाला, इसको मैंने क्या माना, ए मान लेता हूँ मैं। फिर सेकेंड नंबर के डायग्राम को बी मान लो, और सबसे बाहर वाले को क्या मान लिया मैंने, सी मान लिया। तो ये क्या हो गया कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, सभी ए बी है, सभी बी सी है। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे, इसका कैसे बनाएंगे हम डायग्राम, कि ये हो गया ए, ऑल ए आर बी, तो ये क्या हो गया, बी हो गए। ऑल बी आर सी, जो सभी बी है वो क्या है, सी है। तो ये इस तरह सिलोलिज्म में भी डायग्राम बनाएंगे, और ये डायग्राम भी सेम बना है। जैसे इसको सिंपल में बनाना चाहे तो मैंने लिखा आपको एक एग्जाम्पल के लिए कि इंडिया, सेकेंड है राजस्थान, और एक लिखा मैंने जयपुर। जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है, राजधानी है। तो इसका जो डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये जयपुर हो गए। और जयपुर कहाँ सिचुएटेड है, राजस्थान में। और राजस्थान कहाँ है, इंडिया में। तो इसका ये डायग्राम बन गया। इस तरह आप बना सकते हैं इसका डायग्राम। सेकंड का देखें, बी ऑप्शन होगा। बी का कैसे बनता है देखें, तो बी में क्या बनेगा, कि बी में बनेगा नो नो नो। ये बी में क्या बनेगा, नो नो और नो। कि नो नो कैसे बना, जैसे मैंने एक तो लिया कॉपर, एक लिया मैंने जिंक, और एक लिया हाइड्रोजन। तो जो जिंक की बात करें तो क्या कॉपर है ये जिंक, नहीं, क्योंकि ये दोनों है तो मेटल, है तो धातु, बट ये दोनों क्या अलग अलग धातु है। और हाइड्रोजन क्या है, गैस है ये भी। तो ये दोनों कैसे बन जाएंगे, ये कॉपर हो जाएगा, ये जिंक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन हो जाएगी। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे, क्योंकि कॉपर धातु होते हुए भी जिंक नहीं हो सकता, और जिंक कॉपर नहीं हो सकता, और जो यह हाइड्रोजन नहीं हो सकता। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसको लिए हम क्या डायग्राम बनाएंगे, नो नो नो, क्योंकि तीनों अलग अलग है। डायग्राम नंबर सी की बात करें तो सी क्या हो जाएगा, सी बनेगा सम और नो। ये नो क्या बना, कि इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी। तो ए और बी क्या हो गए, सम। बी और सी क्या हो गए, सम। और क्या ए और सी क्या हो गए, नो, क्योंकि ये दोनों डायग्राम अलग अलग है, इनके बीच में बी आ रहा है। तो ये दोनों सी और ए क्या हो गए, इनको लिखा मैंने नो। अब बात करके एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। मैंने लिखा डॉग, एक लिखा मैंने केक, और एक लिखा मैंने पेट। ये क्या हो गया, पालतू। बिल्ली और कुत्ता।
मैंने एक डायग्राम बनाया, ये हो गया मेरा डॉग, ये हो गया मेरा पेट और ये हो गया केट। तो ये डायग्राम बना कि दोनों सम हो गए, क्योंकि दुनिया के सारे कुत्ते पालतू नहीं हो सकते और ना ही दुनिया की सारी बिल्लियां पालतू हो सकती है, इसलिए ये क्या बना सम सम क्या, क्योंकि कुछ कुत्ते ही क्या होंगे पालतू होंगे, इसलिए मेरा क्या बना ये डायग्राम बना। तो डायग्राम डी की बात करते हैं, डी में क्या बनेगा कि डी में बना ऑल 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 ऑल, एक क्या बना ऑल 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 नो। जैसे कि मैंने सबसे बड़े वाले डायग्राम को ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने सी मान लिया। तो यहाँ पे जो डायग्राम है बी और सी क्या है आपस में नो है, क्योंकि और जो ये ए और सी है तो ये क्या ऑल है, क्योंकि ये ए के अंदर ये सारे, तो ये दोनों ऑल हो गए, क्योंकि और जो बी और सी की बात करें तो ये क्या हो गया नो हो गए, क्योंकि आपस में कोई रिलेट नहीं कर रहे। डायग्राम ई की बात करें तो ई क्या हो जाएगा कि ई की बात करें तो ई क्या हो जाएगा ऑल नो और नो। अब ऑल नो नो क्या हो गया कि डायग्राम अंदर वाले को ए बाहर बी और ये सी हो गया। तो ये जो इसके लिए है ए के लिए है बी ए के लिए है, ये तो क्या हो गया ऑल हो गया। और जो ये सी डायग्राम है सी क्या है ना तो ए से रिलेट कर रहा है और ना बी से कर रहा है, तो ये क्या हो गया नो और इसके लिए भी क्या हो गया नो, इसलिए मैंने लिखा ऑल नो नो। डायग्राम इसके लिए बात करें तो ये क्या हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लो। तो क्या कह रहा है कि जो बी वाला डायग्राम है बी वाले डायग्राम के लिए तो ये क्या हो गया सम हो गया, और जो ए वाला डायग्राम है इसके लिए क्या हो गया नो हो गया, और इसके लिए क्या हो गया सम हो गया, और इसके लिए सम हो गया। मैं लिख दूं यहाँ पे सम और नो, तो ये दोनों सम हो गए, इसके लिए नो हो गया, और जो बी वाला डायग्राम है इसके लिए ए क्या हो गया ऑल हो गया। सब बी आर ए, हाँ ऑल ए आर बी, हाँ नो सी इज ए। तो सी की बात कर जी की बात करूं तो जी में क्या बनेगा, इसमें बनेंगे सम 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 और ऑल। क्यों, जैसे कि ये डायग्राम है ए बी और ये हो गया सी, तो ये क्या है कि ए से और सी में क्या हो गया सम, बी और सी में क्या हो गया सम, और जो ए और बी है तो बी के लिए ए क्या है ऑल है, तो इसलिए मैंने ये ऑल लिख दिया। और इसकी बात करेंगे ए बी और सी, तो ये तीनों क्या है सम है। सम है। जैसे यहाँ भी बात करें आई की बात करें तो ये क्या होगा ए बी और सी मान लेता हूं, तो ए और बी क्या है सम हो गए, क्योंकि ये दोनों कुछ ए में कुछ बी ए है या कुछ ए बी है। तो यहाँ पे बात करें तो दोनों बी और ए के लिए सी क्या है नो है, क्योंकि कोई रिलेट नहीं कर रहा। अब क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं कर रहा, कैसे कर रहा, कैसे डायग्राम बनेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया अंदर छोटा सा, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो यहाँ पे क्या डायग्राम बना मेरा कि जो ये है एक तो क्या बन गया मेरा ऑल ऑल और मेरा नो बन गया। मेरा ऑल ऑल नो बन गया। तो ऑल ऑल नो की बात करें तो ऑल ऑल नो कैसे बना, क्योंकि जो ए है बी के लिए क्या है नो है ऑल है, और जो ये है इसके लिए क्या हो जाएगा, जो सी डायग्राम है इसको मैं खोल के बता देता हूँ एक बार इधर कि जो डायग्राम है ये इसके लिए क्या है ऑल है, ये हो गया ए और अंदर वाला बी, और फिर इसी बी को ये बी क्या है बी सी में भी है, तो ये क्या हो गया नो नहीं होगा, यहाँ पे सम होगा। और ये दोनों क्या है जो ये सी हो गया, तो ए और सी क्या हो गया
ए और सी क्या हो गया, सम हो गया। तो इस तरह ये डायग्राम बना। इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे ए हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये सी मान लेते हैं बड़े वाले डायग्राम को। तो ये जो ए और बी क्या है, सम हो गया, और जो ए है, जो सी है, सी के लिए ए क्या है, होल है, और सी के लिए बी क्या है, होल है। तो ये सारे डायग्राम इस तरह बने। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे ये डायग्राम बनेंगे और इनके अलावा कोई भी डायग्राम बाहर नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिलेशन बिटवीन सन, मून एंड स्टार्स। जो मैं चंद्रमा, जो सूर्य है और चंद्रमा और तारे, इनके मध्य में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, मतलब इनके मध्य में कैसा डायग्राम बनेगा। चलो देखते हैं कि जो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पहले से इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है। तो जब ये डायग्राम बनेंगे आपसे कि सूर्य क्या, सूर्य एक स्टार है और ये भी एक स्टार है, ये एक स्टार है और ये सारे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा। सन क्या है, ये सन हो गया, और सन एक क्या है, स्टार है, ये तो स्टार बन गया। और ये चंद्रमा क्या है, जो ये मून है, ये क्या है, प्लेनेट है, और प्लेनेट और स्टार दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, मून, इन दोनों से अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह ये डायग्राम इनके मध्य रिलेशन बताएगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऐसे डायग्राम बनेंगे सभी क्वेश्चन में। जो कि है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि लोटस, कमल, फ्लावर, फूल और रोज, गुलाब। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये रोज हो गया, और ये क्या हो गया, लोटस, और ये दोनों क्या, फूल है, तो ये दोनों क्या, फूल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या हो गया, फ्लावर हो गए दोनों। ये कौन सा डायग्राम, क्योंकि ये रोज हो गया और ये लोटस हो गया, और ये दोनों क्या है, फूल है, तो ये क्या हो गया, तो कौन सा डायग्राम बनेगा हमारा, सी डायग्राम बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या है, कुत्ता है, के डॉग है, केट है, एनिमल है। कुत्ता है, बिल्ली है, जानवर है। हमें इनमें रिलेशन बताना है कि इनमें से इन तीनों में कौन सा बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा, ये किससे रिलेशन रखते हैं, हमें बताना है। तो मैं क्या कहूँ कि मैंने ये लिख दिया डॉग है, ये मैंने डॉग लिख दिया, यहाँ पे क्या है, ये केट हो गया, और ये दोनों ही क्या है, एनिमल है, ये क्या हो जाएगा, एनिमल। तो इनमें क्या रिलेशन बना, कौन सा रिलेशन बना, इनमें ए रिलेशन बना, क्योंकि ये हो गया डॉग और ये हो गया केट, और ये दोनों ही क्या हो गए, एनिमल हो गए, तो सेम रिलेशन बना। सेम टाइप का क्वेश्चन होगा। कि एक है गोल्ड, एक है मेटल और एक है जिंक, और जो ये जिंक है ये भी क्या है, मेटल है, और गोल्ड भी क्या है, मेटल है।
तो ये क्या, इसको मैं क्या लिख दूँ, गोल्ड, और ये क्या है, जिंक, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, मेटल है। तो ये वाला रिलेशन सी नंबर रिलेशन इसमें बन जाएगा। एक बार फिर बताता हूँ कि जो जिंक है ये भी एक मेटल है, और ये गोल्ड है, ये गोल्ड भी एक मेटल है, और ये मेटल है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इसी में हो गए, इसी सर्कल में आ जाएंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा शायद। एक क्वेश्चन होगा हमारे लिए जो पैंट है, शर्ट है और क्लॉथ है, कि पैंट है, शर्ट है और कपड़े हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, ये पी पैंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, शर्ट हो जाएगी, और ये दोनों क्या होंगे, कपड़े होंगे। तो इसके लिए हमारा कौन सा डायग्राम बनेगा, डायग्राम डी बनेगा। तो अब बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ से, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको आप सोल्व करिए। ठीक है, आप इनको सॉल्व कीजिए, कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, इनमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग अकेडमी को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नर्सिंग की लाइव क्लास भी मिल जाएगी, और नर्सिंग से रिलेटेड वहाँ पे अपडेट आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। और कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB हो, रेलवे हो, दिल्ली एम्स हो, भोपाल हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको फेसबुक पेज पे न्यूज़ मिलती रहेगी। आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।